अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूँ फ़ाज़िल मान। आज की वीडियो में मैं आपको घर के में जो रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें आप किस तरीके से उसका जो लोड है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो वो यूज़ करता है उस की किस तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसी चीज़ है रेफ्रिजरेटर जो कि घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका बिल सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे चलती रहती है फ्रिज। क्योंकि इसके साथ जो कंप्रेसर लगा होता है वो 400 वाट का होता है। स्टार्टिंग में वो 400 वाट तक पावर लेता है, उसके बाद फिर ये 300 से 320 वाट तक आ जाता है। तो ये 300 से 320 वाट तक का लोड आप अगर आपके घर में 16 से 18 घंटे यूज़ हो रहा है तो ये काफ़ी सारी मतलब घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें सबसे ज़्यादा जो बिल आता है वो इसी चीज़ का होता है। वैसे तो अगर नॉर्मल घर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं इस तरह का तो फिर तो ज़ाहिर है वो एसी का ही ज़्यादा बिल होगा। लेकिन नॉर्मल घर में जो जिस तरह लाइट, फ़ैन और फ्रिज, मोटर और ये इस्त्री बेसिकली जो चीज़ें होती हैं बेसिक इस्तेमाल होने वाली, इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होने वाली है वो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ़्रिज है। तो इसका आप एक तरीका है कि इसका बिल आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि इसके साथ एक स्टेबलाइज़र लगा होता है जो कि बज़ाते ख़ुद एक उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि वो ख़ुद एक पावर लेता है। क्यों? चूँकि ये स्टेबलाइज़र बेसिकली ये कोई देसी टाइप स्टेबलाइज़र नहीं बना होता, ये कापर में भी नहीं इसका ट्रांसफार्मर होता, ये सिल्वर में होता है। तो ये बेसिकली जो स्टेबलाइज़र का काम होता है वो कम वोल्टेज लेके ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जब लाइट कम हो, यानी कि जब हम जिस तरह कहते हैं कि आज बिजली डिम हो गई है तो उसको पूरा करने के लिए ये स्टेबलाइज़र काम करता है, जो कि ऐसा नहीं है। फ्रिज के साथ जो स्टेबलाइज़र आते हैं या मार्केट से जो बने हुए स्टेबलाइज़र लेते हैं तो वो सिल्वर में एक तो होते हैं और दूसरा उसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो छोटा होता है, वो वोल्टेज पूरे नहीं कर सकता। तो जस्ट उसमें एक रिले लगी होती है जो कि टाइमर रिले, एक सर्किट होता है जो कि टाइमर का काम करता है, यानी कि 2 मिनट के बाद फ्रिज के जो स्टेबलाइज़र है उसको ऑन करता है। तो उसका हमें इतना फ़ायदा तो नहीं होता। उसके लिए अगर स्टेबलाइज़र वोल्टेज ज़्यादा नहीं कर रहा तो बस यही काम कर रहा है कि लाइट आने के बाद 2 मिनट के बाद आपके फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो ऑन करे। तो ये एक सेफ्टी का काम है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन चूँकि ये वोल्टेज ज़्यादा नहीं करता तो ये पावर भी ड्रॉप करता है। ये तकरीबन 60 वाट तक जो पावर है वो कंटिन्यूसली जिस तरह ये रेफ्रिजरेटर चलता रहता है ये वेस्ट करता रहता है। 60 वाट तक तकरीबन मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवाऊँगा कि 0.4 तक तकरीबन ये करंट लेता रहता है। तो इसकी जगह आप बेहतर ये है कि आप और वोल्टेज टाइमर रिले एक लगा लें जिसके अंदर टाइमर का भी ऑप्शन होता है और ओवर वोल्टेज का भी होता है। अगर वापडा की तरफ से ज़्यादा वोल्टेज आए तो तब भी वो ट्रिप करवा देगी। उसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता, जस्ट रिले होती है। ये आप तस्वीर में भी इसकी देख सकते हैं। इसका दो इसके फंक्शन होते हैं। एक तो ये है कि जितना आप टाइम चाहें इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर 3 मिनट के बाद अपने फ्रिज को ऑन करवाना चाह रहे हैं लाइट आने के बाद तो तब भी ये काम कर सकता है। इस पर 30 सेकंड से लेके जितना आप टाइम सेट करना चाह रहे हैं वो उतना आप टाइम एडजस्ट करके इसको सेट कर सकते हैं। इसमें फिर कोई लोड ये कंजप्शन नहीं है, इसमें पावर ड्रॉप नहीं होती। ये जो स्टेबलाइज़र का फंक्शन है बीच में से ख़त्म हो जाएगा। जो 60 वाट तक पावर ड्रॉप हो रही है, जो 60 वाट की पावर फ्रिज के साथ ऐड है वो जो है वो ज़ाया नहीं होगी, वो इसकी आपकी बचत हो जाएगी। यानी कि स्टेबलाइज़र बीच में से निकाल के आप इस रिले को लगा लें ताकि जो ट्रांसफार्मर पावर ड्रॉप कर रहा है वो पावर इसके साथ ड्रॉप ना हो। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्टेबलाइज़र है। इस पे इनपुट पे 230 वोल्ट और आउटपुट पे 230 वोल्ट हैं। इसके साथ हम एम्पेयर मीटर लगा के सिर्फ ये स्टेबलाइज़र चला के सिर्फ इसके एम्पेयर में आपको एम्पेयर मीटर की मदद से बताऊंगा कि ये खाली बग़ैर फ्रिज के ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 0.22 एम्पेयर ये बग़ैर फ्रिज के ले रहा है।
अगर आप इसके साथ फ्रिज लगाएंगे तो ये 0.4 एम्पेयर तक चले जाएंगे। चूँकि ट्रांसफार्मर लोड पे ज़्यादा करंट लेता है, ये विदाउट लोड चल रहा है, तो ये जो पावर का ज़या है इससे बचने के लिए आपको रिले इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये जो वाट बनते हैं इसके तकरीबन 60 वाट तक बनते हैं फ्रिज के साथ लगा के। तो इससे बचने के लिए आपको रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपने देख लिया होगा कि ये कितना करंट जो है ये स्टेबलाइज़र ले रहा है और किस तरीके से ये हमारी एनर्जी जो है वो ड्रॉप कर रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि आप रिले यूज़ करें। आपकी ये जो 60 वाट तक पावर है वो इसकी बचत हो जाएगी और बिल में काफ़ी सारे ज़ाहिर है इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जो फंक्शन है बेसिकली वही है। जो स्टेबलाइज़र अगर आपका अच्छा बना हुआ है, कापर का बना हुआ है, ख़ुद आपने बनवाया हुआ है, तो फिर तो ठीक है। फिर चूँकि अगर लाइट कम होगी तो वोल्टेज ये पूरे करके देगा। लेकिन ये जो मार्केट से बने हुए मिलते हैं ये जस्ट एक टाइमर, एक रिले का ही फंक्शन करते हैं। बाकी ये कम से वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं कर सकते। तो ये वैसे भी पावर का ज़या ही है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये ओवर वोल्टेज वाली जो टाइमर रिले है इसको इस्तेमाल करके काफ़ी सारा आप जो ये 60 वाट की पावर है इसमें कमी ला सकते हैं। तो इसका जो लॉस है वो किसी किस्म का कोई भी नहीं है। ये मार्केट से तकरीबन ये 2800 से 3000 तक मिल जाती है। तो ये आप डिवाइस लगा के इसमें काफ़ी सारी बिल में बचत ला सकते हैं। वैसे अगर आप इसका फ्रिज का लोड देखें तो पहले भी मैंने आपको बताया ये तकरीबन 350 वाट तक फ्रिज लोड लेती है। तो जो कि घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है। ये चूँकि ये टाइम ज़्यादा चलती रहती है इस वजह से ये इसका बिल जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।